हेलो एवरीवन। राजस्थान सीईटी की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे हम इसका। अगर आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट के पीडीएफ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आप यहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर लीजिए और फिर वहां से आपको देखने को मिलेंगे। इस पे प्रैक्टिस टेस्ट और पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ का जब उत्खनन हुआ है तो वहां से कौन सी ऐसी सामग्री मिली है जो ये बताती है कि इस टाइम पे बाहरी संपर्क भी थे, इसका संकेत देती है। यहां से एक लेपिस लाजुली मिला था। लेपिस लाजुली ये एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। ये आहड़ सभ्यता और ये यहाँ पे जो लेपिस लाजुली मिला है ये इस प्रकार का पत्थर ईरान में भी पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देश सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? कृष्णदत्त पालीवाल, धौलपुर, ये करेक्ट है। हरिमोहन माथुर, करौली। देखिए हरिमोहन माथुर का संबंध करौली से नहीं है, इनका संबंध था बूंदी प्रजामंडल से। कहां से? बूंदी प्रजामंडल से था इनका संपर्क। तो ये 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। करौली प्रजामंडल की तो स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। टीसी माथुर ने 1938 में 1938 में की थी, जो सामाजिक सुधार के उद्देश्य से शुरू हुआ था। हरिमोहन माथुर, ये इनका संबंध बूंदी प्रजामंडल से था। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना है, ये कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में 1928 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भरतपुर जो राज्य प्रजा संघ है इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव और इसके सचिव बनाया गया था देशराज ठाकुर को। और इसका जो उद्देश्य था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो तत्कालीन ब्रिटिश नीतियां थी जैसे मैकेंजी की नीति, इनका विरोध करना था। और बाद में इसका विलय कर दिया गया था। भरतपुर जो राज्य प्रजा संघ है इसका विलय मत्स्य संघ में कर दिया गया था 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को इसका विलय कर दिया गया था मत्स्य संघ में। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो विलियम ईडन थे। विलियम ईडन। और शासक कौन थे? महाराजा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ये शासक थे। भरतपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? भरतपुर का पूछा जाए तो मेजर मॉरिसन। मेजर मॉरिसन ये भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक कौन थे यहाँ पे भरतपुर में? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इसके अलावा मॉकमेशन है, ये जोधपुर या मारवाड़ के एजेंट थे, प्रमुख एजेंट थे। और यहाँ पे शासक थे महाराजा तख्त सिंह। मेजर बर्टन का देखा जाए तो मेजर बर्टन है, ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे और शासक थे महाराजा राम सिंह। एक उदयपुर का और पूछ लिया जाता है, कैप्टन सावर्स। महाराणा स्वरूप सिंह शासक थे और कैप्टन सावर्स ये पॉलिटिकल एजेंट थे। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग रहे हैं 1856 से 1862 तक। ये जो अधिनियम है मुख्य रूप से जो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके प्रयासों से लागू हुआ था। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 1818 में राजपूत रियासतों के साथ संधि करने का जिम्मा है, ये ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मेटकाफ को दिया गया था। चार्ल्स मेटकाफ के बाद में फिर 1835-36 में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे ये।
जहां इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की जगह ली थी। विलियम बेंटिक के बाद ये बने थे। ये जिम्मा ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ को दिया गया था। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हटुंडी ये अजमेर में पड़ता है। यहाँ गांधी आश्रम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए अजमेर में ये हटुंडी में इसकी स्थापना की गई थी, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। अर्जुनलाल सेठी, इन्होंने जयपुर में क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए देश का जो पहला राष्ट्रीय विद्यापीठ था जैन वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने। जमनालाल बजाज, इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। यहां से ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा आप। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? विजय सिंह पथिक ने कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो संपादित होता था समाचार पत्र प्रताप, इसके माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 1941 भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था, 1897 से और 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ के सही कूट चुनना है। इनमें सही कौन सा है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ये भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ में की गई थी, उदयपुर मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 1877 में। और इसका मुख्य उद्देश्य राजपूत समाज में होने वाले जो बहु विवाह पर रोक लगाना था और जो फालतू के विवाह के फिजूल खर्चे या जो होता था उन पे लगाम लगाने के लिए ये शुरू किया गया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 में आहुआ के ठाकुर थे, आहुआ पाली, इस यहाँ के ठाकुर थे ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने 1857 क्रांति के दौरान बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में ब्रिटिश सेना और जोधपुर रियासत की संयुक्त सेना को हराया था। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने अपनी प्रजा पर चंवरी कर लगाया था? इनमें से किसने अपनी प्रजा पर चंवरी कर लगाया था? बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने 1930 में अपनी जनता पे चंवरी कर लगाया था। बिजोलिया के थे ये। इसके तहत क्या होता था कि जो हर आदमी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के समय जागीरदार को 13 रुपए की कर राशि देनी अनिवार्य होती थी। कुछ जगह 5 रुपए भी मिलता है, कुछ जगह 13 रुपए, और इसका किसानों ने कड़ा विरोध किया था। राजस्थान का मेहणसर झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में मेहणसर गांव ये शेखावटी का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1768 में की गई थी शेखावतों ने, और ये अपनी हवेली, विशेष रूप से सोने चांदी की दुकान, इसमें सोने की जो बारीक कलात्मक चित्रकारी, इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर था मेहणसर। शिक्षा संत के रूप में विख्यात प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ था। मंगलूना गांव ये सीकर में है। 1883 में हुआ था स्वामी केशवानंद का जन्म। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? जहां बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूप रहित प्रदेश है। राजस्थान में देखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर जिले का कुछ भाग। इसमें बालू का स्तूप मुक्त मतलब टीला रहित क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुक्त का मतलब क्या है? टीले नहीं रेत के। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? जैसलमेर में। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र फलौदी, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बालोतरा का थोब, इसके मध्य में फैला हुआ। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की पहाड़ियां भी पाई जाती है।
मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। स्टोन पार्क कहां पे है? स्टोन पार्क है धौलपुर में। जापानी औद्योगिक पार्क कहां है? राजस्थान का पहला जापानी पार्क है ये, JETRO नीमराणा अलवर। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां है? IT पार्क सीतापुरा जयपुर। होजरी पार्क कहां है? ये भिवाड़ी अलवर चौपन की। इसका जो करेक्ट आएगा दिस वन बी। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ऊंचाई के अनुसार। तो देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। इसके बाद में आएगा शेर, ये सिरोही में है 1597 मीटर। इसके बाद में आएगा देलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर। और इसके बाद में कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर। तो इस तरीके से जो इसका सही क्रम आएगा यह आएगा सबसे बड़ा है और उसके बाद में फिर छोटे बी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला निर्मित की थी। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, ये सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस यहाँ पे 5 वेधशालाएं बनाई थी। कहां पे? जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, यहाँ पे 5 वेधशालाएं हैं। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर का जंतर मंतर है और इसकी स्थापना 1728 ईस्वी में की गई थी। जय सिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी? जय सिंह द्वितीय इन्होंने गंगवाना का युद्ध लड़ा था और गंगवाना का युद्ध जोधपुर के शासक थे अभय सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में हुआ था। इसमें जय सिंह ने विजय प्राप्त की थी। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है ये उदयपुर में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी स्थापना 1952 में लोक कला विशेषकर जो कठपुतली के क्षेत्र में ज्ञान और रिसर्च है इसको बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक जोधपुर में भी है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन में होता है। इसका आयोजन झालावाड़ जिले के झालरापाटन में। यह मेला धार्मिक दृष्टि से जैसे पुष्कर मेला है उसके समान ही माना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहिएगा, हम भी आपको रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।